हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। और कल के ब्लॉग में आपने देखा लास्ट में अधूरा ही छोड़ दी थी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। तो उसके बाद सो गई और पता फुल डे टेस्ट करा के जो आई ना टीएमटी टेस्ट के बाद फुल डे मुझे चेस्ट पेन हुआ है और राइट हैंड में दर्द हुआ है। तो एनीवेज आज जो है रिपोर्ट लेके जाना है डॉक्टर के पास, तो उसी के लिए रेडी हो गई हूँ। और अभी बज रहे हैं शाम को 4:30-5 बजे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, तो शाम को ही ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और अभी निकलेंगे तो चलिए चलते हैं, जाके डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा लेते हैं, देखें डॉक्टर क्या कहते हैं। तो इसीलिए निकल रहे हैं। चलिए बने रहिए ब्लॉग पे। चलेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे भी सोचे हैं बाहर, तो देखते हैं जो भी खाएंगे वो सब कुछ आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और रही बात लंच वगैरह की, तो वो मम्मी के घर से आ रहा है काफ़ी दिनों से, तो खाना बना नहीं रही हूँ ना, तो पराठा सब्जी आई थी वही खाए हैं। और खाने के बाद अभी रेडी हो गए हैं निकलने के लिए, तो चलिए चलते हैं। सेकंड ऑटो से हम लोग उतर गए हैं और बस ये पीछे वाली गली में हमें जाना है, लेकिन बारिश आ गई बहुत तेज, तो एक जगह शेड में ऐसे रुक गए हैं हम लोग। फ्रेंड्स, जहाँ हम रुके थे ना बारिश के लिए, देखिए सामने आपको दिख रहा है मालाबार गोल्ड्स और हमारे पीछे है ब्लू स्टोन ज्वेलरी। ये देखिए पीछे ऐड आ रहा है, एक वीडियो क्लिप चलती रहती है ब्लू स्टोन ज्वेलरी शॉप के बाहर। तो पता है इच्छा हो रहा था, बर्थडे आ रहा है ना, तो मन कर रहा था कि अपने आप को कुछ गोल्ड या कुछ डायमंड की ज्वेलरी गिफ्ट करूं। तो देखते हैं आखिरकार क्या करेंगे। प्लानिंग एक्चुअली काफ़ी सारी थी और आदि कह रहा बंद भी कीजिए, ब्लू स्टोन ज्वेलरी का सस्ता प्रमोशन कर रही हैं। एनीवेज बारिश रुकी तो ये देखिए आ गए। और पता है फ्रेंड्स, खड़े थे ना तो खड़े खड़े चक्कर सा आ रहा था, तो डर भी लग रहा था। तो अब आ गए हैं, ये देखिए शुश्रूषा क्लिनिक के अंदर, यहीं डॉक्टर को दिखाना है। और डॉक्टर दिखाने के बाद पता है जो रिपोर्ट है टीएमटी का वो तो नेगेटिव आया, लेकिन प्रेशर फिर से फॉल कर गया था। खड़ी थी ना, तो नाश्ता हम लोग सोचे थे गुप्ता ब्रदर्स में जाके करेंगे और चाय पियेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गुप्ता ब्रदर्स में देखिए पहुंच तो गए लेकिन बैठने की जगह नहीं रहती है। तो फिर मैंने आदि से कहा नहीं बेटा चलो पार्सल लेते हैं कुछ नाश्ता और जल्दी चलते हैं, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। तो ये देखिए अंदर से हम लोगों ने समोसा वगैरह लिया, आदि के लिए पिज़्ज़ा, और बाहर आ गई हूँ जलेबी लेने के लिए। और जलेबी जब तक फ्राई हो रहा था पता है इतना होते होते ही मेरी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। और मैंने कहा आदि एकदम अब इमीडिएटली मुझे जल्दी से ऑटो करो, वरना फिर मेरी चक्कर आने जैसी ही हालत हो रही है जैसा लास्ट डे हुआ था। आप लोगों ने अगर नहीं देखा ब्लॉग देखिएगा, कुछ दिन पहले का, वो बेहोश हो गई थी मैं रास्ते में ही चक्कर खा के। तो बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लगा था और आप देखेंगे मेरा हाथ भी कांपने लग गया था ये जलेबी का वीडियो करते करते। एनीवेज फटाफट हम लोगों ने लिया और चाय पीने का प्लान कैंसिल कर दिए। आदि ने कहा चलते हैं घर और घर जाके ही चाय पिया जाएगा, तो जल्दी से हमने जलेबी को पैक करवाया और घर पहुँचे हैं। घर पहुँचते पहुँचते मतलब एकदम हालत ख़राब हो गई थी। पता है ऑटो में भी तबीयत ख़राब हो रही थी, ऑटो से उतरने के बाद और ज़्यादा। बस किसी तरह से थैंकफुली भगवान की दया से घर में पहुँच के बिस्तर पे लेट गई हूँ, पता है वरना तो गिर जाती। आज जल्दी जल्दी आदि दरवाज़ा खोला और मैं जाके एकदम न पाँव धोई न कुछ, सीधा जाके बिस्तर पे पड़ी हूँ और एकदम से अंधेरा होने लग गया था, ऐसी हालत थी। फिर जब थोड़ा रिलैक्स हुई घर पहुँचने के बाद, तब जाके मैं अभी उठ के ये देखिए आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि आने के बाद खाने लायक भी हालत नहीं थी। जब तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई ग्लूकोज वगैरह पीने के बाद, तब आपको ये सारा कुछ दिखा रही हूँ। देखिए हरी मिर्च है, मीठी चटनी है, समोसा मैंने लिया था अपने लिए, समोसा जलेबी, और आदि ने पिज़्ज़ा लिया था, और साथ में फिर आदि एक कप चाय बना दिया। और ये जो भी क्लिप्स आप देख रही है काफ़ी टाइम बाद, घर पहुंचने के बाद तो तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, तो करीब करीब समझिए 1 घंटा 1.25 घंटा तो मैं लेट ही रह गई, वो सब ग्लूकोज ORS होता है ना वो पी के। उसके बाद ये सब आपको दिखा रही हूँ और चाय वगैरह पी के इसके बाद चलिए बैठेंगे, तब आपसे फिर बातें करते हैं। फ्रेंड्स, तो आज का व्लॉग जो है ना वो अब यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो फिर से मुझे ना वहाँ बैठे बैठे फिर से जैसे चक्कर सा आ रहा था,
तो जब अंदर गए हैं रिपोर्ट दिखाने के लिए तो खैर रिपोर्ट तो सही आई है। उन्होंने कहा कि पेन जो हो रहा है वो ज़रूर किसी और वजह से हो रहा है, हार्ट के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो अब किस लिए हो रहा है दर्द, क्योंकि दर्द तो हो ही रहा है, अगर हार्ट के लिए नहीं हो रहा तो किस लिए हो रहा है ये पता लगाना पड़ेगा। तो एनीवेज प्रेशर लो हो गया था फिर से 90, लास्ट टाइम बेहोश हो गई थी ना तब 90/60 था, और आज जब डॉक्टर ने चेक किया कितना तो बताया 90/63 समथिंग, मतलब प्रेशर फॉल कर रहा था फिर से और मुझे चक्कर भी आ रहे थे। तो अच्छा हुआ कि जो नाश्ता वगैरह लेने के बाद फटाफट हम लोग आ गए घर। वहाँ अगर रुक के चाय पीते ना तो शायद फिर से वहीं गिर गई होती, बेहोश हो गई होती। लेकिन घर पहुँचते पहुँचते मतलब एकदम आदि को बोली जल्दी से गेट खोलो, अंधेरा सा हो रहा है। रूम में आके बस लेट गई हूँ चक्कर आते आते, तो मतलब बस रह गया, बच गई हूँ आज बहुत अच्छे से, वरना अगर और थोड़ा लेट होता तो शायद रोड पे ही गिर जाती फिर से, ऐसी हालत है। तो सिचुएशन ये है कि अकेले घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है अगर इस तरह से बार बार प्रेशर फॉल कर रहा है। और पता है मेरा बर्थडे आ रहा है, संडे को मेरा बर्थडे है, तो नए कपड़े लूँगी सोची थी, मार्केट जाऊँगी सोची थी, कितना कुछ प्लान किया हुआ था काफ़ी दिन से, लेकिन अभी तक मैं ख़रीद नहीं पाई, मार्केट जा नहीं पा रही हूँ। कल सोची हूँ मार्केट जाने का, देखते हैं क्या करेंगे, मार्केट जा पाते हैं कि नहीं। प्रॉब्लम यह है कि अकेले जाने में डर भी लग रहा है कि अकेले गई और चक्कर वक्कर आया तो फिर क्या होगा। तो देखते हैं, नया कपड़ा एटलीस्ट एक तो चाहिए। और ऐसा है ना कि घर में मतलब साड़ियाँ हैं नई काफ़ी सारी, लेकिन फिर वही है, ब्लाउज़ वगैरह स्टिच किया हुआ नहीं है, रेडी नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा नया ड्रेस जो पहन सकूँ बर्थडे के दिन। तो एक मुझे लेने का तो है ही, एक तो एटलीस्ट लेना ही है। देखते हैं। फिर यहाँ पे 21 जुलाई को वो टीएमसी की रैली होती है, उस दिन तो निकलना पॉसिबल है ही नहीं। देखें क्या करते हैं, कपड़ा खरीदने जाना है, चलेंगे तो आप लोग भी साथ ज़रूर चलेंगे। तो फिलहाल जो है ना आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। आने के बाद फिर ORS वो सब पीने के बाद अभी थोड़ा उठ के बैठी हूँ, और जो बेहोश जैसा होने लग गया था फिर से ना चक्कर आके लेट गई, तो वो सब क्लिप्स लिए नहीं, क्योंकि फिर वही है ना कि आदि भी घबरा जाता है, तो उस समय वो वीडियो बनाने जैसा मूड रहता भी नहीं है किसी का। तो एनीवेज अभी ठीक हूँ और ब्लॉग अभी यहीं ख़त्म कर रहे। देखते हैं, बर्थडे के लिए कपड़ा ख़रीदने की बड़ी इच्छा है एटलीस्ट, और बहुत सारी प्लानिंग थी लेकिन नहीं कर पाऊँगी इतना सब कुछ तबीयत ख़राब के वजह से। बताऊँ क्या प्लान था मेरा प्लान था 1 डे एंड 1 नाइट स्टे करेंगे ITC बंगाल में, होटल में, आदि को लेके अकेले। नहीं मन हो रहा है अभी, पता है तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए नहीं मन हो रहा है, तो वो कैंसिल कर दिए, फिर कभी देखा जाएगा। और थोड़ी चैरिटी का भी प्लान था कि अपने हाथों से कुछ बनाऊंगी करूंगी, लेकिन यहाँ तो खाना भी मम्मी भेज रही है, तो खुद से क्या ही बनाऊँ, नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन एटलीस्ट एक नया कपड़ा पहनूँ, मंदिर जाऊँ, इतना तो करूँ। देखते हैं वो भी हो पाता है कि नहीं, क्योंकि कपड़े ही नहीं खरीद पाए हैं अभी तक। कल कोशिश करेंगे, तबीयत ठीक रहेगा तो, बट श्योर नहीं है, बेकार में बोले जा रही हूँ, कल का कल देखेंगे। चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। न्यू व्यूअर्स जो हैं उनसे रिक्वेस्ट है, ब्लॉग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।